चलिए रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा पल जहां एक भूली हुई प्रतिज्ञा एक बहुत जरूरी गठबंधन को तोड़ने की कगार पर ले आती है। ये कहानी है जबरदस्त गुस्से की, चतुर कूटनीति की और दो दोस्तों की जो युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए थे। तो आइए इस पूरी घटना को जरा गहराई से समझते हैं। ओ कृतज्ञ सुग्रीव, जिस मार्ग से बाली गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। जो मित्र उपकार भूल जाए उसका वध करना ही धर्म है। सोचिए, ये शब्द किसके हैं? ये हैं लक्ष्मण के, जिनका गुस्सा इस वक्त प्रलयनकारी रूप ले चुका है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां दांव पर सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि जिंदगी भी लगी है। तो आखिर लक्ष्मण इतने गुस्से में क्यों थे? वजह क्या थी? वजह थी एक भूला हुआ वचन। देखिए, हुआ ये था कि बारिश का मौसम बीत चुका था। राम और लक्ष्मण वो सब्र के साथ इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुग्रीव, जिन्हें अभी अभी किष्किंधा का राजपाट वापस मिला था, वो तो राज सुख में, ऐशो आराम में पूरी तरह से डूब चुके थे। और इसी सब में वो अपना सबसे जरूरी वादा, सीता जी को खोजने में राम की मदद करने का वचन बिल्कुल भूल गए। और यहीं से हमें एक बात समझ आती है कि कैसे सत्ता और सुख का नशा कभी कभी सबसे जरूरी वादों को भी भुला देता है। अब जब राम का सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा। क्यों? सुग्रीव को उसका वादा याद दिलाने के लिए। और बस यहीं से पूरी स्थिति विस्फोटक हो गई। और जब लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात यमराज दरवाजे पर आ खड़े हों। उनके धनुष की टंकार इतनी जोरदार थी कि किष्किंधा की दीवारें तक हिल गईं। वानर सैनिक वो तो डर के मारे यहां वहां भागने लगे। ये किसी दूत का आना नहीं था, ये तो प्रलय का संकेत लग रहा था। और देखिए, यहां ये बात साफ हो जाती है कि कैसे न्याय के लिए उठाया गया गुस्सा भी जब हद से गुजर जाए तो दोस्ती और गठबंधन दोनों के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। तो उधर सुग्रीव डर से कांप रहे थे। पूरी वानर सेना हैरान परेशान खड़ी थी। ऐसे में जब ताकत और शक्ति का कोई मतलब नहीं रह गया था, तब एक स्त्री ने आगे आकर मोर्चा संभाला। ये थी बाली की विधवा महारानी तारा। वो आगे आईं। वो ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि लक्ष्मण के गुस्से की इस आग को ताकत से नहीं बुझाया जा सकता। इसे तो बस विवेक और बुद्धि से ही शांत किया जा सकता है। और उन्होंने इस तूफान का सामना करने का फैसला किया। तारा ने बहुत ही विनम्रता और समझदारी से लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, शांत हो जाइए। सुग्रीव आपका दास है, दुश्मन नहीं। हाँ, उससे गलती हुई है, वो ऐशो आराम में अपनी सुध बुध खो बैठा था। पर आप ही बताइए, एक डरे हुए को शरण देना ही तो धर्म है। और इन शब्दों का लक्ष्मण पे बहुत गहरा असर हुआ। अच्छा, तारा ने यहां जो किया उसी को कहते हैं कूटनीति, है ना? मतलब ताकत के बजाय अपनी बुद्धि से, शांति से और सही रणनीति से किसी भी झगड़े को शांत करने और अपने लक्ष्य को पाने की कला। तो देखिए, स्थिति कितनी साफ है। एक तरफ था लक्ष्मण का विनाशकारी आवेगी गुस्सा और दूसरी तरफ तारा का शांत विवेक जो समस्या का हल खोज रहा था। और आखिर में जीत किसकी हुई? विवेक की। शायद इस कहानी का यह सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि सही वक्त पर कहे गए सही शब्दों और एक शांत दिमाग से जीती जाती हैं। तारा की समझदारी से लक्ष्मण का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन अब बारी थी सुग्रीव की। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और अब उसे सामना करना था अपने मित्र, अपने प्रभु राम का। सुग्रीव का सारा नशा, सारा अभिमान सब उतर चुका था। वो कांपते हुए राम के पास पहुंचे और सीधा उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि वो राज सुख और माया में ऐसे डूबे कि अपना वचन ही भूल गए और वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन राम, उन्होंने सुग्रीव को सजा नहीं दी। उन्होंने बड़ी करुणा के साथ उसे उठाया और कहा, सुग्रीव, उठो। मोह और माया तो किसी को भी रास्ते से भटका सकते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना, एक राजा का पहला धर्म उसका वचन होता है। अब और समय बर्बाद मत करो। देखिए, राम ने दंड नहीं दिया बल्कि कर्तव्य का रास्ता दिखाया। और यहीं पर इस कहानी का दूसरा सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है, वचन। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये तो राजधर्म की नींव है। इसी एक चीज पर विश्वास और बड़े बड़े गठबंधन टिके होते हैं। और ये पूरा किस्सा हमें यही सिखाता है कि एक असली लीडर की पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिए हुए वचन का मान रखने से होती है। राम से माफी और सही दिशा मिलने के बाद सुग्रीव में जैसे एक नई जान आ गई। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं था, अब वो एक समर्पित दोस्त था, एक सेनापति था जो अपना वचन पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार था।
और सुग्रीव ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने फौरन एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। लाखों वानर योद्धाओं को इकट्ठा किया गया और सीताजी को खोजने के लिए एक बहुत बड़े अभियान की रणनीति बनाई जाने लगी। अब आराम का समय खत्म हो चुका था। सुग्रीव ने काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। सबसे पहले सेनाओं को इकट्ठा किया, फिर उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में बांटा और दक्षिण दिशा के लिए उन्होंने सबसे काबिल योद्धाओं की एक स्पेशल टीम चुनी। क्यों? क्योंकि रावण के उसी दिशा में होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। और ये जो दक्षिणी दल था, ये कोई मामूली टीम नहीं थी। जरा सोचिए, इसका नेतृत्व कर रहे थे युवराज अंगद, सलाहकार थे सबसे बुद्धिमान जामवंत, और इस टीम के सबसे प्रमुख योद्धा वो थे महाबली हनुमान। मतलब सुग्रीव ने अपने सबसे बेहतरीन, सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को इस मिशन पर भेजा था। तो सेनाएं तैयार थीं, रणनीति बन चुकी थी, सब कुछ सेट था। लेकिन अब राम अपना सबसे बड़ा दांव चलने वाले थे। उन्होंने अपना सारा भरोसा, अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक योद्धा पर टिका दी थीं। राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया और अपनी राजसी अंगूठी उन्हें देते हुए कहा, हनुमान, जब तुम सीता से मिलना तो उन्हें ये मुद्रिका दे देना। इसे देखकर वो जान जाएंगी कि तुम मेरे ही दूत हो, और मेरी जानकी से कहना कि राम बहुत जल्द उसे लेने आएगा। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये राम की उम्मीद थी, उनका विश्वास था। हनुमान ने उस अंगूठी को अपने माथे से लगाया और एक वचन दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक मैं माता का पता नहीं लगा लेता, आपका ये दास चैन से नहीं बैठेगा। ये एक भक्त का अपने प्रभु से किया गया एक अटूट संकल्प था, और बस इसी संकल्प के साथ दोस्ती, कर्तव्य और माफी पर बना ये महान अभियान अपनी सबसे बड़ी परीक्षा की ओर बढ़ चला। सेनाएं चारों दिशाओं में निकल पड़ी थीं। सारी की सारी उम्मीदें अब सिर्फ हनुमान पर टिकी थीं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अभी भी सामने खड़ी थी। सवाल ये था कि क्या हनुमान 100 योजन चौड़े उस विशाल समुद्र को पार कर पाएंगे?